गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो रेखाएं व कोण था। रेखाएं और कोण, इसमें हमने रेखाओं और कोण में रेखाओं के बारे में, कोणों के बारे में, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। आज हम इसमें पढ़ेंगे हम समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। सबसे पहले बात करें हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की, तो देखिए समांतर का मतलब होता है जिसमें बीच में समान अंतर हो। ऐसी दो रेखाएं हैं या ऐसी रेखाएं जिनके मध्य क्या हो, अंतर बराबर, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इनके बीच का जो अंतर है वो फिक्स होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और तिर्यक रेखा वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को, वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। तिर्यक, जैसे ये दो रेखाएं हैं, इनको ये रेखा काट रही है, ये इसकी तिर्यक, यानी इसको अलग बिंदु पर काट रही है, इसको अलग बिंदु पर काट रही है। दो से अधिक रेखाएं भी हो सकती हैं और दो रेखाओं भी, यानी दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर काटे। ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा का मतलब होगा कि दो रेखाएं इस प्रकार से हों जिनके बीच का अंतर सदैव बराबर हो, एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर भी नहीं काटती हैं, उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, वे समांतर रेखाएं कहलाती। अब देखिए, ये माना M और N दो रेखाएं हैं। अभी फिलहाल हम समांतर रेखा की बात नहीं कर, दो रेखाएं हैं और ये L एक तिर्यक रेखा है, ये काट रही है इसको। ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से इसमें कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर ये पहचान करनी है कि किस प्रकार बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है और किस प्रकार का कौन सा का। तो देखिए, संगत बाह्य कोण। संगत बाह्य कोण कौन से होंगे? जैसे एक कोण ये हो गया, तो दूसरा कोण कौन सा होगा? ये होगा। एक कोण इस प्रकार से हो गया, संगत कोण कहते हैं अपन। तो संगत बाह्य की मतलब संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या हो गया? जैसे कोण 1, अब कोण 1 के संगत कौन सा है? इस प्रकार सेम इसी प्रकार से कोण बना हुआ कौन सा? देखिए कोण 5। देखिए कोण 5 और कोण 1 की आकृति एक ही प्रकार की बनी हुई है। क्या बनी हुई कि नहीं बनी हुई? ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण। कोण 1 व कोण 5। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6, कोण 2 व कोण 6, ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। कोण 4 व कोण 8, कोण 3 व कोण 7, ये सब क्या है? आपस में संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संगत कोण। उसके बाद देखिए एकांतर अंतः कोण। उसके बाद एकांतर, देखिए एकांतर अंतः कोण का मतलब एकांतर कोण जहाँ जेड में उमा आकृति बनती है, उस प्रकार बने कोण क्या कहलाते हैं? जैसे इस प्रकार देखिए, ये जेड बन गया, जेड बन गया। तो यहाँ पर देखिए कोण 3 और 5, ये एक जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऐसे आएंगे हम, तो जेड के कोनी जहाँ बन रही है ऐसे, वहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या कहला रहा है? वो एकांतर कोण होता है। तो अंतः और अंदर दोनों जो रेखाएं है ना, उसके अंदर तिर्यक रेखा उसको काटे तो दोनों रेखाओं के अंदर जो बनने वाले इस प्रकार कोण है वो एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर एकांतर अंतः कोण का युग्म कौन सा हो गया? कोण 3 व कोण 5 और कोण 4 व कोण 6। कोण 3 और 5 दोनों एकांतर अंतः कोण हैं और कोण 4 और कोण 6 जो हैं ये एकांतर अंतः कोण है। अब देखिए इसमें एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य का मतलब एक। अब एक के एकांतर कौन सा बाह्य कोण है? 7। जेड के इस प्रकार से बना हुआ कि नहीं बना हुआ? तो 1 और 7, कोण 1 और कोण 7 और कोण 2 और कोण
8। कोण 2 के कौन सा है? कोण 8। ये एकांतर बाह्य अंतःकोण, वो बाह्य एकांतर बाह्य कोण है, ये एकांतर अंतःकोण कहलाता है। आप देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये दो रेखाएं हैं एम और एन, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर देखिए इस तिर्यक रेखा के और इन रेखाओं के मध्य एक ही ओर बने अंतःकोण है के एक ही ओर बन रहे हैं क्या? ये एक और बन रहे हैं और ये भी एक ही ओर बन रहे हैं। तो एक ही ओर बने तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। देखिए एक ही ओर बने अंतःकोण कौन से हैं? कोण 3 व कोण 6, कोण 3 व कोण 6, और इधर से कोण 4 व कोण 5, कोण 4 व कोण 5। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं भाई इसमें संगत कोण कौन से होंगे, एकांतर कोण कौन से होंगे, और एक ही ओर बने अंतःकोण कौन से होंगे। अब देखिए दूसरी बात, अब इसके बाद इनके मान की हम चर्चा करते हैं कि किस कंडीशन में एकांतर कोण, संगत कोण और एक ही बराबर होते हैं और एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आइए तो देखिए उसके लिए अभिग्रहित के रूप में समझा रखा है। क्या कह रहा है अभिग्रहित में कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो बने संगत कोण युग्म बराबर होते हैं। मतलब क्या करेंगे अभिग्रहित कि यदि एक तिर्यक रेखा माना m समानांतर n, माना m और n दोनों क्या है आपस में समांतर रेखाएं, माना m समानांतर n, m और n दोनों रेखाएं क्या आपस में समानांतर हैं। तो यहाँ पर देखिए L एक तिर्यक रेखा है। तो अब यदि एक तिर्यक रेखा यानी ये तिर्यक रेखा दो समांतर m और n समांतर ही है, दोनों समांतर रेखाओं के यदि काटती है तो बने संगत कोण जो युग्म है वो क्या कहलाएंगे, बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ कौन कौन से संगत कोण बन रहे हैं, कोण 1 व 5। तो कोण 1 बराबर कोण 5, क्योंकि दोनों क्या है संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 6, ये भी संगत कोण हो। कोण 4 बराबर कोण 8, वही संगत कोण हो गया। कोण 3 बराबर कोण 7, ये भी क्या हो गया संगत। तो इस प्रकार से संगत कोणों के युग्म जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कब होंगे बराबर, जब दोनों रेखाएं किस प्रकार की हों, समांतर। दोनों रेखाएं किस प्रकार हो, समांतर। यानी समांतर रेखाओं की यदि तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने अंतःकोणों के युग्म जो है आपस में बराबर। अब जैसे इसका अन्य अभिग्रहित देखिए 6.4, वो क्या कह रहा है, विलोम, जस्ट इसका विलोम। वो कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा, अब यहां पर उसने समांतर नहीं कहा, उसने कहा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, किसको, दो रेखाएं जिसमें अभी कंफर्म नहीं है भाई वो समांतर है या नहीं है, तो दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि बनने वाले संगत कोण जो हैं युग्म बराबर हों। यानी एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि बनने वाले संगत कोण यदि बराबर हैं तो वे रेखाएं समांतर होंगी या होती है। मतलब दोनों चीजें हो गई कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो बनने वाले संगत कोण जो युग्म है वो बराबर होंगे, और इसका विलोम क्या हो जाएगा
कि यदि एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि बनने वाले संगत कोण युग्म बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संगत कोण। यानी सीधी सी बात है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, और यदि इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होंगी तो रेखाएं समांतर होंगी। नेक्स्ट अभिग्रहित क्या कह रही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो बने एकांतर अंतः व बाह्य कोण युग्म बराबर होते हैं। मतलब यदि ये रेखाएं एम और एन समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो एकांतर अंत एकांतर तो कौन से? 3 और 5, तो कोण 3 इक्वल टू कोण 5 और कोण 4 इक्वल्स टू कोण 6, क्योंकि एकांतर कोण हो गए। कब होगा ये? जब रेखाएं समांतर होंगी। बाह्य एकांतर कोण, कोण 1 इक्वल्स टू कोण 8 और कोण 2 इक्वल्स टू कोण 1 इक्वल्स टू कोण 7 और कोण 2 इक्वल्स टू कोण 8। ये क्या हो जाएंगे? बाह्य एकांतर कोण। मतलब यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे, यानी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण युग्म आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कब होंगे बराबर? जब दोनों रेखाएं कैसी हों? समांतर हों। कब होंगे एकांतर अंत एकांतर और बाह्य एकांतर कोण बराबर? कब होंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी। अगर दो रेखाएं समांतर नहीं है तो फिर अंत एकांतर या बाह्य एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। अब दूसरा इसका विलोम, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, समांतर नहीं, केवल दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंत कोण युग्म बराबर है। क्या है? कि दो रेखाएं, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंत कोण युग्म आपस में क्या बराबर है, तो रेखाएं समांतर होंगी। मतलब दोनों अभिग्रहितों से क्या समझ में आया आपने कि संगत कोण, चाहे संगत कोण युग्म हो और चाहे एकांतर कोण युग्म, आपस में बराबर कब होंगे? संगत कोण युग्म बराबर कब होंगे और एकांतर कोण युग्म बराबर कब होंगे? जब रेखाएं क्या होंगी? समांतर। और उन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण और एकांतर अंत और बाह्य कोण जो है क्या होंगे? युग्म बराबर होंगे। और यदि रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। क्लियर? यानी बराबर तभी होंगे, एक ही कंडीशन में होंगे, जब दोनों रेखाएं समांतर। दूसरा इसका विलोम, कि यदि इस प्रकार दो रेखाएं दे रखी हैं और उसको तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है कि बनने वाले एकांतर अंतः कोण या बाह्य अंतः कोण या फिर संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अब देखिए इसके बाद एकांतर अंतः कोण युग्म, माना एकांतर अंतः कोण युग्म कौन सा है? 3, वह कोण 6 और कोण 4 वह कोण 5। इनका मान कितना होता है? एकांतर अंतः कोणों का युग्म जो है इसका मान कितना होता है? तो देखिए, यदि दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर अंतः कोण युग्म का मान 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। कब? ये कब होगा? 180 डिग्री इसका कोण 3, यानी कोण 3 प्लस कोण 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कब होगा ये? जब दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। कब होगा ये?
जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। इधर से भी 180 हो जाएगा। दूसरा इसका विलोम में चलते हैं कि यदि दो रेखाएं हैं, समांतर की बात नहीं कर रहा हूं, कि दो रेखाएं हैं और उसको तिर्यक रेखा जो है इस प्रकार काट रही है कि बनने वाला एकांतर अंतःकोण जो है युग्म उसका योग 180 डिग्री है, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। इस प्रकार से समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, उनसे बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोणों के बारे में हमने अध्ययन किया और इसकी सहायता से हम अब इस चैप्टर 6.2 को हल करेंगे।